कहानी की शुरुआत में हमें तमिलनाडु के एक प्रिजन को दिखाया जाता है जहां कुछ कैदियों को लाया जाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है उन्हें किसी को मारने के लिए वहां पर भेजा गया है। वो सभी गुंडे उस कैदी के सेल में आ जाते हैं, लेकिन थलापति नाम का कैदी अकेले ही उन सभी गुंडों को काफी बुरी तरह से पीटता है। उसके हाथ में टीबीके का टैटू बना हुआ था जिसका फुल फॉर्म में थलापति बेत्री कुंडन, जो कि उसका नाम है। लेकिन जैसा कि टीबी के थलापति विजय का पार्टी का नाम है, शायद इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुआ था और इस मूवी को रिलीज करने नहीं दिया जा रहा था। गुंडे हैं जो पहले भी कई बार थलापति को मारने का कोशिश कर चुके हैं। पुलिस भी ये जानते हैं कि थलापति अकेले ही उन्हें संभाल लेगा, इसलिए वो उनके झगड़े में दखल अंदाजी नहीं करते। और इस पर जब वो गुंडे थलापति पर हमला करते हैं तो थलापति के साथ ही उन सभी को ही संभाल लेते हैं। फिर वहाँ का नया एसीपी उसके फाइल को चेक करता है, पता नहीं उसका अतीत क्या है, और ये देख वो पूरी तरह से शौक में रह जाता है। उसके गांव के लोग काफी समय से थलापति को उसकी मां से मिलने देने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उसकी मां अपने आखिरी सांसें गिन रही है। और एसीपी का बेटी थलापति का फाइट देखकर इंप्रेस हो गई थी और उसके कहने पर उसका डैड उसे उसकी मॉम से मिलने देता है। और कुछ ही समय में ही उसकी मां मारी जाती है। फिर वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं और थलापति एसीपी को थैंकफुल करता है। उस एसीपी का वाइफ इंडियन आर्मी में सर्विस कर रही थी, लेकिन एक दिन काफी मिस्टीरियस तरीके से वो मारी जाती है। उसके बाद थलापति उसकी बेटी के साथ काफी अच्छा वक्त बिताने लगता है। फिर हमें अफ्रीकी देश के एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ बॉबी लिग्राहिम नाम के एक काफी खतरनाक कैदी को लाया जाता है। पता नहीं उनका किस तरह का दुश्मनी है, लेकिन वहाँ जितने भी कैदी थे वो उसे मारना चाहते थे, तो वो भी एक एक करके उन सभी को काफी बेरहमी से मारने लगता है। और कुछ ही समय में ही वहाँ पर हेलीकॉप्टर और काफी सारे गुंडे आ जाते हैं जो प्रिजन तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहाँ धुआंधार गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वहाँ जितने भी कैदी और पुलिस थे उनको वो चींटियों की तरह मारने लगते हैं और वहाँ सभी लोग मारे जाते हैं। वही इंडिया में थलापति का सजा खत्म हो जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के चलते उस एसीपी का डेथ हो जाता है, जिससे कल्याणी अनाथ हो जाती है। तो थलापति उसका सहारा बनता है। इतनी छोटी सी उम्र में अपने मॉम और डैड दोनों को ही खोने की वजह से उसे काफी भारी सदमा लगता है, लेकिन थलापति वो सब कुछ करता है जिससे कल्याणी को उस सदमे से वो बाहर ला सके। और ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और धीरे धीरे कल्याणी और थलापति अब एक परिवार बन जाते हैं। और वक्त के साथ कल्याणी भी बड़ी हो जाती है। और एक दिन जब वो क्लास के बाद थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहे थे, वहीं एक पुलिस वाला जो जीप के अंदर गंदी वीडियोस देख रहा था, वो रोड के इनसाइड में अपने डोर को ओपन कर देता है, जिससे उनका स्कूटी टकरा जाता है। वो फाइन देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उस पुलिस वाले का गंदी नजर कल्याणी पर पड़ता है और वो उसके दोस्त को वहीं छोड़ वो कल्याणी को वहां से ले जाने लगता है। कल्याणी का दोस्त ये बात कायल नाम की एक लेडी को बताती है और वो लेडी थलापति को बताती है कि वो ऑफिसर काफी घटिया है। और जब वो उस पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करते हैं तो उसने कल्याणी को वहां पर नहीं लाया था, वो कल्याणी को कहीं और ही ले जा रहा था और वो उसे गंदी तरीके से छू भी रहा था। तभी थलापति उसे फोन करता है और उसे कल्याणी के साथ कुछ भी करने से पहले एक बार उसके बारे में जानने को कहता है। तो वो पुलिस वाला अपने डिपार्टमेंट के एक सीनियर को उसके बारे में पूछता है, तो वो उसे एक इंसिडेंट के बारे में बताता है और उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि थलापति था। और ये सुन वो पुलिस वाला पूरी तरह से घबरा जाता है और कुछ ही समय में ही वो कल्याणी को उसके घर में ड्रॉप करता है। उसका दोस्त और वो लेडी कोयल वहाँ पहले से ही मौजूद थी और कोयल थलापति का स्वागत देकर उस पर फिदा हो जाती है। फिर हमें इंडिया के कार्गो शिप को दिखाया जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट उसे हाईजैक कर लेते हैं और जैसे ही ये खबर इंडियन आर्मी तक पहुंचता है, वो उस कार्गो शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब अंदर से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आता तो इंडियन आर्मी उस कार्गो शिप के अंदर आ जाते हैं। वहाँ जितने भी टेररिस्ट थे वो सभी सरेंडर के पोजीशन में एक ही जगह पर खड़े हुए थे और बॉबी लिग्राहिम भी वहाँ पर था। और वो जैसे ही एक बटन को प्रेस करता है, पता नहीं उनके पास किस तरह का हाईटेक वेपन था, जिससे वहाँ चारों तरफ गोलियां चलने लगता है, जिससे वहाँ जितने भी सेलर और इंडियन आर्मी थे वो सभी मारे जाते हैं और वो उस कार्गो शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें प्रकाश नाम के तमिलनाडु के एक काफी बड़े पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो अगला सीएम बनना चाहता है। और शॉकिंगली ये क्या, उसने तो उन टेररिस्ट को शरण दे रखा है। वहीं थलापति कल्याणी को बचपन से हर दिन ट्रेनिंग करवा रही थी, जैसा कि उसका डैड चाहता था कल्याणी आर्मी को ज्वाइन करेगी, लेकिन कल्याणी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरान कायल थलापति से मिलती है और उनके बीच में भी दोस्ती हो जाता है। थलापति चाहता था कि कल्याणी डिफेंस एकेडमी में एडमिशन ले ले, लेकिन कल्याणी हर बार मना कर रही थी। तो कायल उसे समझाता है वो इस बार फॉर्म में साइन कर ले और जब फिजिकल टेस्ट होगा तो वो जानबूझकर उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाए, जिससे उसके अंकल को थोड़ा तो अच्छा लगेगा। कल्याणी इसके लिए मान जाती है और इससे थलापति भी काफी ज्यादा खुश था और कायल के साथ भी उनके बीच का प्यार और भी बढ़ने लगता है। फिर उस कार्गो शिप में जो हादसा हुआ था, जिस वजह से काफी सारे आर्मी ऑफिसर का डेड बॉडी और कुछ टेडी बियर और कुछ टूटा फूटा सामान किनारे पर आ गया था, पुलिस उन चीजों को कलेक्ट करते हैं और वो सारा सामान डीआरडीओ के रिसर्च लैब में जाता है। जब वो उस पर जांच करते हैं तो पता चलता है वो किसी काफी एडवांस वेपन का पार्ट है, जिसे चाइना में मैन्युफैक्चर किया गया है, लेकिन इंटरनेट में उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलता। फिर वो उस अफ्रीकी देश के एक लेडी को कांटेक्ट करते हैं जहां बॉबी लिग्राहिम को कैद किया गया था। वो बताती है कि उस सब के पीछे बॉबी लिग्राहिम का हाथ है
जिसने उनके कंट्री को नर्क बना दिया है और वो इंडिया के साथ भी वही करने वाला है। लेकिन तभी कुछ ही समय में ही वहां पर काफी सारे घुसपैठिया घुस आते हैं जो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तो उनके बीच में क्रॉस फायर हो जाता है और वो घुसपैठिया वहां जितने भी सबूत था वो उन्हें लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और उस लेडी को भी कुछ लोग आकर मार देते हैं जिसने उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दिया था। और इसी दौरान कल्याणी के घर में भी एक बेसहाई टेडी बियर मिलता है। जब थलापति उसका जांच करता है तो उसके अंदर उससे एक बंदूक और काफी सारे एमुनेशन मिलता है और उसके बारे में और पता करने पर उन्हें पता चलता है उन टेडी बियर के जरिए वो देश भर में बंदूक सप्लाई करते हैं और वो कुछ पुराने रिकॉर्ड भी निकालते हैं। पहले वो टेडी बियर जिन लोगों के पास जाते थे वो गुंडे और काफी बड़े बड़े क्रिमिनल हुआ करते थे, लेकिन अभी के वक्त में वो पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं और थलापति उन लोगों को अच्छे से पहचानता है। इसी दौरान प्रकाश रंगस्वामी और बॉबी लिंगराहिम कल्याणी को किडनैप करके एक बंद पड़े फैक्ट्री में ले आते हैं। वो उससे रहीम नाम के एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहते थे। कल्याणी उससे मिली तो थी लेकिन उसके बारे में उससे कुछ भी पता नहीं था। वो उससे खूब मारते पीटते हैं। वहीं थलापति को कल्याणी के किडनैप के बारे में पता चल जाता है और वो उसका लोकेशन ट्रेस करके वहां पर पहुंच जाता है और वहां जितने भी गुंडे थे वो उन सभी को बुरी तरह से पीटता है और डर के मारे तो कुछ गुंडे छिप भी जाते हैं, फिर भी वो उन्हें भगा भगा कर मारता है। और जब ये बात बॉबी लिंगराहिम को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने प्रकाश रंगस्वामी को जेल में ही उसे मारने के लिए कहा था तो वो बताता है उसने 23 से भी ज्यादा बार अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन थलापति ने हर बार उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बॉबी लिंगराहिम मुझसे कहता है एक दिन उसने उस गिरे हुए सिस्टम को बचाने के चलते उसने उस पर गोली मारा था, लेकिन अब वो फिर से लौट आया है और इस बार वो पूरे देश को ही तहस नहस कर देगा। तो थलापति भी उससे कहता है अगली बार जब उनका आमना सामना होगा तो उस दिन उनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। फिर हमें अतीत के वक्त को दिखाया जाता है जब प्रकाश रंगस्वामी एक रूलिंग पार्टी का काफी बड़ा लीडर हुआ करता था और उसका शराब और ड्रग्स का काफी गैर कानूनी धंधा भी था और शराब की वजह से जब काफी सारे लोग मारे जाते हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हर बार वो उन लोगों को किसी न किसी तरह से भगा देते हैं। लेकिन इस बार प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बड़ा था। जब पुलिस भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो प्रकाश अपने ही आदमियों को भेजकर पुलिस पर हमला करवा देता है। तो पुलिस भी इसके रिएक्शन में अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। तो इस केस को संभालने के लिए वो एक नए डीसीपी को अपॉइंट करते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि बॉबी लिंगराहिम था। वो जैसे ही वहां अपॉइंट होता है तो प्रकाश उसे फोन करता है और वो चाहता था कि बाकी डीसीपी की तरह वो भी उसका गुलामी करे, लेकिन वो भी उसी वक्त उसे अरेस्ट करने के लिए अपने बाकी पुलिस ऑफिसर के साथ निकल जाता है और वो उसके घर के अंदर आ जाते हैं और वो उसे अरेस्ट करके वहां से ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वहां लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए थे और उन्होंने उनके सभी पुलिस वालों को भी बंदी बना लिया था। और प्रकाश उससे कहता है वो वहां के लोगों के बारे में क्यों सोच रहा है, उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए। ये वही लोग हैं जो अपने सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ पैसा और वो उन्हें सपना दिखाते हैं तो वो उन्हें वोट देकर जिताते हैं। फिर वो बॉबी और उसके साथी इंस्पेक्टर का कपड़े उतार कर उन्हें बॉबी की वाइफ की आंखों के सामने ही नंगा करके वहां से भेज देते हैं, जिससे बॉबी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो खुद को 8 दिन तक एक कमरे में ही बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या, क्योंकि उसे जो पावर दिया गया है वो किसी काम का नहीं और अन्याय सरेआम हो रहा है, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते। तभी उसके अंदर एक दूसरा आइडेंटिटी पैदा होता है जो उसे गलत रास्ते में चलने के लिए मजबूर करता है। वो लोगों का भलाई करके उसे मिलेगा क्या, जबकि लोग खुद ही खुद का बुराई चाहते हैं। और उसका दूसरा आइडेंटिटी इंस्पेक्टर बॉबी वाले आइडेंटिटी को मार देता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है और बुराई के रास्ते पर आ जाता है। तो उसके बाद वहाँ एक और डीसीपी को अपॉइंट किया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि थलापति था। और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग मारे गए थे उनमें से एक औरत जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रही थी वो किसी भी हाल में हार नहीं मान रही थी। जो न्यूज में हेडलाइन बनी हुई थी, प्रकाश रंगस्वामी उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे मना नहीं पाते। तो वो उसके बेटी को किडनैप कर लेते हैं और वो उसकी बेटी के सारे कपड़े लेकर वो उसे इसके बारे में बताते हैं। फिर भी जब उसकी माँ वहाँ से नहीं हटती तो वो वहाँ चारों तरफ धमाके करते हैं और वो उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ थलापति आ जाता है और वो उन पर हमला करके उन सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है और प्रकाश रंगस्वामी को फोन करके उसके बेटी को सही सलामत वहाँ पहुँचाने को कहता है। लेकिन प्रकाश भी काफी हरामी आदमी था। उसके बेटे और उसके दोस्तों ने पहले उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था और वो जीप से उसे वहाँ नंगा ही फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे थलापति का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। फिर प्रकाश रंगस्वामी थलापति और उस लड़की के माँ को उनके पार्टी के जीत के दिन उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करता है और वो उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। उसके बेटे ने उसकी लड़की का रेप किया, अगर वो उसका साथ देती तो वो जिंदा होती, और ऐसे ही वो उन्हें काफी बुरा भला कहते हैं और उन्हें इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो उनका साथ देते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी थलापति प्रकाश के बेटे को वही मौत के घाट उतार देता है। तो उसके आदमी थलापति पर हमला कर देते हैं और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है, लेकिन थलापति उन सभी को ही मौत के घाट उतार देता है। बाहर उनके जो लोग थे वो भी थलापति पर हमला करने वाले थे, लेकिन वहाँ भी काफी सारे पुलिस वाले अपना भेष बदल कर आ गए थे और वो उन पर हमला कर देते हैं,
जिसे सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं और थलापति प्रकाश रंगस्वामी को कपड़े उतार कर वो उसे अरेस्ट करके वहां से ले जाता है। फिर वो अपना एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाता है और लोगों को और सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, जिसमें काफी सारे लोग उसका साथ देते हैं। इसी दौरान बॉबी प्रकाश से मिलता है और वो उससे कहता है वो उससे बदला लेना नहीं चाहता। अगर वो उसका साथ देता है तो वो उस सिस्टम के बिना भी एक नए तरह का ताकत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। फिर वो पूरे तमिलनाडु पर राज करेंगे और प्रकाश इसके लिए मान जाता है। फिर वो अपना स्ट्रेटेजी बनाता है और तमिलनाडु के कई शहरों में धमाके करता है और लोगों को एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भड़काता है, जिससे दंगे होते हैं और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान थलापति अपने गांव में था। जब वो वापस लौटता है तो वो बॉबी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो बॉबी उससे कहता है लोगों ने ही उसे ऐसा बनाया है और वो जो शांति लाना चाहता है ये कभी भी मुमकिन नहीं, क्योंकि लोग ना तो अपना भलाई चाहते हैं और उनका भलाई चाहकर उसका वही हाल हुआ है और उसके साथ भी वही होगा, और वो उससे भी उनके साथ हाथ मिलाने को कहता है। फिर वो पूरे तमिलनाडु पर राज करेंगे। जब थलापति इसके लिए नहीं मानता तो वो उनका एक साथी को मार देता है। फिर उनमें लड़ाई हो जाता है और थलापति बंदूक से उस पर हमला कर देता है और कुछ ही समय में ही कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। और बॉबी ने पहले से ही फेक एविडेंस तैयार कर लिया था कि उसका कनेक्शन टेररिस्ट के साथ है, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और कोर्ट में भी उसकी माँ कहती है कि हाँ उसके पास इलीगल बंदूक है। दरअसल उन्होंने उनके गांव वालों को बंदी बना लिया था और उसकी माँ उनका जान बचाने के लिए उसे ये झूठ बोलना पड़ा, और इसी तरह से ही थलापति को जेल हो गया था। फिर बॉबी वहां से अफ्रीकी देश में आ जाता है और वहाँ जितने ही माफिया थे वो उनके साथ डील करते हैं और वहाँ के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं और उनको वो खुद ही बंदूक और हथियार देते हैं, और ऐसे ही उन देशों में वो सिविल वॉर खड़े कर देते हैं और वहाँ की सरकार को गिरा देते हैं। और उसके बाद भी जंग नहीं रुकता, जिससे वो देश एक तरह से नरक बन जाते हैं। और अब वो भारत के साथ भी यही करने वाले हैं। वहीं भले ही कल्याणी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसमें काफी सारे मेंटल हेल्थ इशू हैं, लेकिन उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि इससे थलापति ने उसके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया है और वो तो बस उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और वो डिफेंस एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। वहीं कोयल भी उनके प्लान और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। तभी उसे एक सोल्जर के हाथ में MG लिखा हुआ मिलता है। फिर भी उन्हें पता नहीं चल पाता आखिर उनका प्लान क्या है। वहीं बॉबी उस साइंटिस्ट को ढूंढ लेता है और वो उसे कैप्चर कर लेते हैं और इंडिया की ओपन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी निकालने के लिए वो उसे खूब टॉर्चर करते हैं। वहीं प्रकाश रंगस्वामी थलापति को मारने के लिए उनके सभी गांव वालों को बंदी बना लेता है, तो थलापति वहां पर आ जाता है और वो उन सभी आदमियों को मार देता है। फिर वो प्रकाश से पूछता है MG का मतलब क्या है, आखिर वो चाहते क्या है। तो प्रकाश उसे सब कुछ बता देता है। वो वही करने वाले हैं जो उन्होंने अफ्रीकी देशों के साथ किया। वो खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे और फेक न्यूज फैलाएंगे और उन सभी को ही हथियार देंगे। उसके बाद उनको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं चीफ मिनिस्टर के भवन में एक इम्पोर्टेंट सबमिट चल रहा था। तभी अचानक से ही एक वैन बैरिकेड तोड़कर अंदर आ जाता है, तो पुलिस वाला उसे रोक लेते हैं और शॉकिंगली उसके अंदर वैसे ही एक टेडी बियर था, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे सभी पुलिस वाले तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। और अगले ही पल वहाँ काफी सारे जगहों पर धमाका होता है और काफी सारे लोग बंदूक के साथ वहाँ जितने भी आर्मी सोल्जर और पुलिस वाले थे वो उन पर धुआंधार गोलियां चलाते हैं। और यहाँ उन दोनों के बीच में ही क्रॉस फायर हो जाता है और आखिरकार वहाँ जितने भी पुलिस वाले और गार्ड थे वो उन सभी को ही मार देते हैं। और वो भी एक काफी बड़े कंटेनर ट्रक के साथ उस भवन में एंटर करता है, जिसमें पता नहीं कुछ तो भरा हुआ था। और भवन में जितने ही मिनिस्टर थे वो उन सभी को ही हॉस्टेज बना लेते हैं और सभी मिनिस्टर को जिंदा छोड़ने के बदले वो 3 डिमांड रखते हैं। और नेगोशिएशन करने के लिए बॉबी का वाइफ शक्ति वहां पर आती है, जो अब एक ऊंचे पोस्ट पर है, लेकिन वो उनके सभी डिमांड को खारिज कर देती है और न्यू दिल्ली को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। और कुछ ही समय में वहां पर काफी सारे सोल्जर पहुंच जाते हैं और वो CM भवन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंदर एंटर करने लगते हैं। उसके अंदर लगभग बस 25 के आसपास ही टेररिस्ट थे, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। तभी बॉबी अपने MG प्रोग्राम के स्टेज 1 को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन्होंने वहां पर जो काफी बड़े कंटेनर में जितने भी बॉक्स लाए थे उनमें काफी हाईटेक रोबोट और AI डॉग थे और काफी सारे बैटल ड्रोन भी थे, जिससे वहां चारों तरफ धमाका होता है और वो धुआंधार उन सोल्जर पर गोलियां बरसाते हैं। एक पल के लिए वो ये सब देख अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन बैटल ड्रोन और रोबोट को मारने में उन्हें काफी वक्त लग रहा था, लेकिन वो बैटल रोबोट कुछ ही समय में ही उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। और ये लड़ाई कई मिनट तक चलता है और देखने पर लगता है वो कोई CM भवन नहीं बल्कि कोई बैटल ग्राउंड है। बहुत ही भयानक नजारा। और वो बैटल रोबोट इंडियन सोल्जर को काफी बुरी तरह से मार रहे थे। और इसी दौरान बॉबी जैसे ही अपने आदमियों उनके प्लान का अगले स्टेज को चालू करने को कहता है, वो फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर को भी उनके परिवार वालों को हॉस्टेज बना लेते हैं और उनसे वो झूठी बयान दिलवाते हैं। और वो मुसलमान और हिंदू लोगों के प्रॉपर्टी को जलाते हैं और ऐसे ही वो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं और उनके आदमी उन तक हथियार भी पहुंचा देते हैं, जिससे वो एक दूसरे को मारने के लिए अब तैयार थे। भाई वो उनके साथी पुलिस ऑफिसर और उस साइंटिस्ट को टॉर्चर कर रहे थे। थलापति उन्हें ट्रेस करते हुए उधर ही आ रहा था, लेकिन उसे उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर चालाकी से उस लोकेशन
लोकेशन का नाम ले लेता है, जिससे कुछ ही समय में ही थलापति वहां पहुंच जाता है और उनके सभी आदमियों को मार देता है और वो साइंटिस्ट को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर वो उनके एक सीक्रेट बेस में आ जाते हैं, जिसमें DRDO के काफी एडवांस लेजर वेपन वो उन्हें देता है और एक आर्मर व्हीकल भी देता है, जिसमें सिग्नल जाम और काफी एडवांस फीचर था। और उसे भेद पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो कल्याणी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कायल ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि कल्याणी को कुछ भी हो सकता है। तो थलापति कहता है उसके डर को भगाने का यही सही मौका है। फिर वो वहां से जाने लगते हैं और वो एक ड्रोन को भी आगे छोड़ देते हैं, जो आगे का जानकारी उन्हें दे रहा था। जब बॉबी को थलापति के बारे में पता चलता है तो वो अपने बैटल ड्रोन से उन पर हमला कर देता है, लेकिन थलापति अपने व्हीकल से वहां के सिग्नल को जाम कर देता है, जिससे वो ड्रोन उसका कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो भी वहां जितने भी ड्रोन थे उन सभी को ही थलापति के पीछे लगा देता है और वो दूर से उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो आर्मर व्हीकल काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो ड्रोन किसी भी हाल में उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो थलापति चालाकी से उन सभी ड्रोन को एक टनल के अंदर ले जाता है और RPG से उन ड्रोन पर हमला कर देता है, जिससे वहां काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सभी ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके बाकी साथी उन लेजर वेपन के साथ वहां आ जाते हैं और वो उन रोबोट और AI डॉग पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। और कुछ ही समय में ही थलापति भी वहां पहुंच जाता है और बॉबी के साथ उसका लड़ाई हो जाता है। बॉबी अभी भी उसे कह रहा था ये सब पॉइंटलेस है, क्योंकि अगर वो उसे मार भी देता है फिर भी उन्होंने जो चिंगारी भड़का है, जिससे पूरा तमिलनाडु एक रात में ही राख का ढेर बन जाएगा। और पता चलता है इसमें बॉबी का वाइफ शक्ति, जो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है, वो अंदर का सारा जानकारी उन्हें दे रही थी। फिर बॉबी थलापति को न्यूज दिखाता है कैसे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और पहले तो वो उनके मंदिर और मस्जिद को टारगेट कर रहे थे और ये सब देख बॉबी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी शौकीनली ये क्या, मस्जिद के सामने काफी सारे हिंदू लोग आते हैं जो हिंदू लोगों को वहां से भगा देते हैं। वहीं मंदिर के पास भी काफी सारे मुसलमान लोग आते हैं जो उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। और ये सब देख बॉबी एकदम से शौक में था। दरअसल थलापति ने जितने भी पुलिस ऑफिसर थे उनको ये सब करने के लिए कहा था। और इसी दौरान कायल भी सभी न्यूज चैनल में थलापति का एक मैसेज लोगों के पास पहुंचाने के लिए वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जिसमें थलापति ने अभी जो कुछ भी चल रहा है इसके बारे में सारा एविडेंस देता है और कैसे वो लोग को अपने फायदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं इसके बारे में समझाता है, जिससे लोग भी जल्दी समझ जाते हैं और सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है। और ये देख बॉबी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो थलापति को मारने लगता है। और ये देख कल्याणी भी गुस्से में आ जाती है और वो बॉबी पर हमला कर देती है। तो इस बार थलापति उसे नहीं रोकता और बॉबी और कल्याणी के बीच में लड़ाई हो जाता है। बॉबी और कल्याणी उसे बुरी तरह से मारती है। फिर थलापति और कल्याणी दोनों मिलकर ही उनके जितने भी आदमी थे वो उन सभी को ही मौत के घाट उतार देते हैं। इसी दौरान बॉबी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और उसकी वाइफ शक्ति एक चॉपर के साथ वहां पर आ गई थी और वो उसे रेस्क्यू करने वाले थे। लेकिन तभी थलापति एक रॉकेट लॉन्चर से उनके चॉपर के साथ उसकी वाइफ को भी वो मौत के घाट उतार देता है, जिससे बॉबी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है। और आखिरकार थलापति बॉबी लिंगराहिम को वही मौत के घाट उतार देता है। फिर वो तिरंगा को लहराता है। फिर हमें दिखाया जाता है तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहा था और कुछ लोग उससे सवाल करते हैं क्या इस बार बदलाव आएगा। तो थलापति उन्हें कहता है अगर वो बदलाव चाहते हैं तो उन्हें पहले खुद को ही बदलना होगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आपको थलापति विजय कैसा लगता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And thank you so much.